अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआएं वज़ाइफ। कैसे हैं हम सब जी। तो आज की हमारी वीडियो सूरतुल क़ियामा क़यामत के वाक़े होने की दलाइल बयान की गई हैं और पहली आयत में क़यामत के दिन की कसम बयान फरमाई गई है, इसीलिए सूरत का नाम सूरतुल क़ियामा है। तर्जमा, मुझे क़यामत के दिन की कसम और मुझे बुराइयों पर मलामत करने वाले नफ्स की कसम, यह क़यामत ज़रूर आएगी। क्या इंसान ख्याल करता है कि हम हरगिज़ इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, ज़रूर जमा करेंगे और हम इस पर कादिर भी हैं कि इसकी उंगलियों के पोर पोर को दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान चाहता है कि आइंदा भी गुनाह करता रहे। वो पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा, तो जब आंखें चुंधा दी जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान कहेगा, कहाँ है भागने की जगह? हरगिज़ भागना मुमकिन नहीं, क्योंकि पनाह की कोई जगह नहीं। इस दिन आपके रब के पास ही ठिकाना होगा। उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा जो अमल उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा। बल्कि इंसान अपने हाल से खूब वाकिफ़ है, अगरचे वो अपने कितने ही बहाने पेश करे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस कुरान के साथ अपनी ज़बान को इसलिए हरकत ना दें ताकि उसे जल्द याद कर लें। बेशक आपके सीना में उसका जमा करना और उसका पढ़ाना हमारे ज़िम्मा करम पर है। फिर जब हम उसे पढ़ लें तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करें। फिर इसके मायने का बयान करना भी हमारे ज़िम्मा करम पर है। ऐ काफिरों, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम जल्द मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। कई चेहरे इस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे, और कई चेहरे उस दिन उदास होंगे। वो ख्याल करते होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। दुनिया महबूब बनाने और आखिरत भुला देने के काबिल हरगिज़ नहीं। जब जान हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि कोई है झाड़ फूंक करने वाला, वो समझ जाएगा कि बेशक ये जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। इस दिन आपके रब ही की तरफ जाना होगा। तो ना उसने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, बल्कि उसने झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर वो चल दिया अपने घर वालों की तरफ अकड़ता हुआ। बर्बादी है तेरे लिए, बस बर्बादी है। फिर सुन ले कि बर्बादी है तेरे लिए, तो बर्बादी है। क्या इंसान ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाए? क्या वो एक कतरा ना था उस मनी का जो माँ के रहम में टिपकाया जाता है? फिर वो जमा हुआ खून हो गया तो अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर हर लिहाज से दुरुस्त फरमाया। फिर उससे दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। तो क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि मुर्दों को भी फिर से जिंदा फरमा दे? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन को तसल्ली दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फिक्र ना करें कि उस कलाम का कोई हिस्सा भूल जाएगा या कोई हुक्म पूरा ना समझा जाएगा। सिर्फ गौर से सुनते जाएं इस कलाम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में जमा करना और फिर हर आयत के हर लफ्ज़ को समझाना हमारा काम है। इस सूरत में मौत की सख्ती का जिक्र किया गया है। इसके बाद आखिरत का इनकार की जो वजूहात बयान की गई हैं, आखिर में इस बात की दलील दी गई है कि अल्लाह ताला मर जाने वालों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, क्योंकि इंसान को पहली मर्तबा भी तो वही पैदा करता है। आज की वीडियो इतनी ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।